तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग फेंग ने सोंगशन और उसके भाई की अच्छे से धुलाई कर दिया था, जिसके बाद वह अपने रूम पर आ गया था और वहां बैठकर कल्टीवेशन करने लगा था। और तभी वहां वेनतांग भी आ गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम वेनतांग को देखते हैं, जो कि वांग फेंग को बताने लगता है कि आज मैंने एक लड़के जिसका नाम सिल्वर टाइगर किंग है उसे देखा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब उसकी बात सुनकर वांग फेंग भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और सोचता है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया, क्योंकि वेनतांग बहुत ही बुद्धिमान है, जो कि किसी का भी दिमाग आसानी से ही पढ़ लेता है। अब वांग फेंग इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वेनतांग ने उसे पहचाना या नहीं, इसके लिए वो वेनतांग से पूछता है कि वो लड़का कौन था, क्या तुम उसे पहचानते हो। जिस पर वेनतांग उसे बताता है, मैं उसे पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो लड़का शायद सोंग फैमिली का जानी दुश्मन है, क्योंकि आज उसने कंपटीशन में सोंग भाइयों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उन दोनों को पीटने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया। मैंने उसका पीछा भी किया था, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ सका। फिर वेनतांग आगे कहता है, मुझे लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग एक मास्टर है, इसीलिए ही वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो उस पर वांग फेंग उससे पूछता है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो सोंग फैमिली वालों का दुश्मन है। जिस पे वेनतांग उसे बताता है कि वो सोंगशन से बदला लेना चाहता था। वेनतांग कहता है कि अब तो सिल्वर टाइगर किंग को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि उन दोनों सोंग भाई के फादर सोंग हेलिंग उसके पीछे पड़ गए हैं। वेनतांग अब वांग फेंग को बताता है कि सोंग हेलिंग ने सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए उसके ऊपर इनाम भी रख दिया है, और जो भी सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ेगा उसे उस इनाम के साथ साथ सोंग हेलिंग एक मिरर ब्रेकिंग मैजिक पिल भी देगा। वह कहता है कि इस इनाम को पाने के लिए आप सारे ही सिटी के लोग सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने लगे हैं। उसके बाद वेनतांग वांग फेंग से कहता है कि मैं तो बहुत ही चिंता में हूँ कि अगर वो लोग सिल्वर टाइगर किंग को पा गए तो उसके साथ क्या करेंगे। यह सुनकर वांग फेंग उससे पूछता है, तुम सिल्वर टाइगर किंग की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। जिस पर वेनतांग वांग फेंग से कहता है, तुम अगर पूरे जिन एकेडमी में किसी से भी उन सोंग भाइयों के बारे में पूछोगे तो वो सारे लोग ही उन्हें गालियां देंगे, क्योंकि वो दोनों भाई बहुत ही कमीने हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेनतांग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वांग फेंग से कहता है कि मैं अब सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इधर वांग फेंग जब अपने रूम की सफाई कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि आज तो उसे लो सुमी की फाइट देखने जाना था, लेकिन तभी हम देखते हैं लो सुमी भी वहाँ आ जाती है और थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि आज मैं अपनी फाइट हार गई हूँ। जिस पर वांग फेंग उसे समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसे हरा नहीं सकी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर और भी ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि आइंदा से कोई भी तुम्हें हरा ना सके। अब उसकी बात सुनकर लुओ सुमी उससे कहती है, मुझे मार्शल आर्ट्स के 3 टेक्निक सीखनी है, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए बाहर चल सकते हो। जिस पर वांग फेंग उससे कहता है, तुम्हें पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम अभी फाइट करके आई हो, और अगर तुम प्रैक्टिस ही करना चाहती हो तो तुम्हें उससे पहले अपने टीचर से परमिशन लेना होगा। अब वांग फेंग की इस बात को सुनकर लुओ सुमी भी खुश हो गई थी और वह तुरंत ही जाकर अपने टीचर से परमिशन ले लेती है। जिसके बाद लुओ सुमी वांग फेंग को अपने साथ लेकर भागते हुए कहीं पे जाने लगती है और वहाँ पहुँचने के बाद अब वांग फेंग लुओ सुमी को सारे ही टेक्निक सिखा देता है। जिसके बाद वांग फेंग अपनी प्रैक्टिस खत्म करके जब मैदान से बाहर आता है तो वहाँ एक बंदा उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरा नाम सोंग बाओ है। सोंग बाओ अब वांग फेंग को उसके साथ सोंग फैमिली चलने को कहता है। तभी हम देखते हैं वांग फेंग के पीछे और 2 बंदे आ गए थे जो कि सोंग बाओ के ही थे। जिसके बाद सोंग बाओ वांग फेंग को अपने साथ चुपचाप चलने को कहता है। उसके बाद वो लोग वांग फेंग को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और ये सब होता हुआ वेनतांग भी दूर से देख लेता है और कहता है कि सोंग फैमिली वालों ने सिल्वर टाइगर किंग से मार खाया है, इसीलिए ही वो लोग वांग फेंग को परेशान कर रहे हैं। ये कहकर वह फौरन से ही लुओ सुमी की बहन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि सोंग फैमिली के कुछ लोग वांग फेंग को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। जिस पर लुओ सुमी की बहन, जो कि उस एकेडमी की एक टीचर है, वो कहती है कि हमारे एकेडमी में कोई भी बाहरी कैसे आ सकता है। ये कहकर वह जल्दी से वांग फेंग के पास जाने लगती है और थोड़ी देर में ही वह वहाँ पहुंचकर सोंग बाओ और उनके सामने आ जाते हैं। जिसके बाद वह सोंग बाओ से पूछती है कि तुम वांग फेंग को लेकर कहाँ जा रहे हो। अब लुओ सुमी की बहन को देखकर सोंग बाओ बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि लुओ सुमी की बहन बहुत ही हाई रियलम पर थी।
जिसके बाद सोंग बाओ घबराते हुए लुओ सुइमी की बहन जिसका नाम मिस लुओ है उससे कहता है कि टीचर लुओ, हम वांग फेंग को अपने साथ बस सिल्वर टाइगर किंग के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए ही ले जा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं टीचर लुओ उन लोगों को मना कर देते वांग फेंग को ले जाने के लिए, जिसकी वजह से वो अब वांग फेंग को नहीं ले जाते हैं। लेकिन सोंग बाओ जाने से पहले वांग फेंग से कहता है अगर तुम अपने भाई के कातिल के बारे में जानना चाहते हो तो आज रात तुम सिल्वर टाइगर किंग को लेकर सोंग फैमिली में आ जाना, और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आप उसकी ये बात सुनकर वांग फेंग मन ही मन खुद से ही कहता है फाइनली आज रात मुझे मेरे भाई के कातिल का पता चल जाएगा। जिसके बाद वांग फेंग अपने भाई के कब्र पर ही बैठकर रात होने का इंतजार करता है। आप जैसे ही रात होता है तो वह तुरंत ही सिल्वर टाइगर किंग बन के सोंग फैमिली की तरफ बड़े ही तेजी से दौड़ने लगते हैं। वह आप तेजी से दौड़कर सोंग फैमिली के हाउस पहुंच जाता है और उसे देखकर सोंग फैमिली का एक बंदा चिल्लाते हुए सभी से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग आ गया है। जिसके बाद वांग फेंग अंदर पहुंच जाता है तो उधर सोंग हेलिंग भी अपने दोनों बेटे और सोंग बाओ के साथ उसी का ही इंतजार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे सैनिक आकर वांग फेंग को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। जिसके बाद सोंग हेलिंग सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि क्या तुम वांग फेंग को जानते हो, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है लगता है कि तुम वांग फेंग से अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो। और फिर दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।